व्हाट्सअप भाई, आज हम लेके आए हैं एक और एल्बम का कवर। Let's go भाई, listening party। फिलहाल अभी जग्गी की नई एल्बम आई है। काफी लोग कह रहे थे कमेंट्स में इसके गाने करो, कवर बहुत सही है। तो हमने कहा पहले ये करते हैं भाई, क्योंकि हमने अभी जग्गी का एक गाना कवर किया। कुछ नहीं, एल्बम नहीं, 4 गानों की ईपी आई है जग्गी की, और गानों के टाइटल से लग रहा है सारे प्यार वाले गाने हैं। एल्बम का नाम मतलब ईपी का नाम भी थ्रू हर आइज है, और मिक्स एंड मास्टरिंग बाय सिक बॉय। लेट्स गो भाई। जहां भी हम नजर डाल रहे हैं आजकल हर जगह शुभ की परछाई दिख रही है। मुझे उसी से याद आया कि इन्होंने कहा था ना, कंफर्म किया था कि जग्गी के साथ एल्बम आ रही है पूरी, बट एनीवे उसकी वीडियो ऑलरेडी है। तो चाहिए तो करिए फिर आज का प्रोग्राम शुरू। पहला गाना ठग लव भाई ऑफ थ्रू हर आइज। ला दे फिर। अच्छा, इसकी वीडियो है? ओ वीडियो भी इसकी? इंटरेस्टिंग बीट। ਉਹ ਵਾਕਫਿਆ ਮੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਨਾ ਥੋੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਆਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕਦਾ ਸਿਟੀ ਰੂਲ ਕਰੇ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਬਬ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਬਿਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੜਕਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਬਣੋ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨੀ ਹੱਥਾਂ ਖਾਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਚੈਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ। पर दो चीजें भाई, पहली बात जो इंट्रो थी बहुत ज्यादा हाईली इंस्पायर्ड लग रही है मुझे, जैसे 8 हंसले का शुरू हुआ था सुक्खा का, और जो इसका ड्रम पैटर्न है इतना ज्यादा सिमिलर है बॉलर के। ओ हाँ, इतना नोटिस ही नहीं किया। और मतलब भाई मैं कह रहा हूँ, जहाँ हम नजर मार रहे हैं हर जगह शुभ की परछाई दिख रही है, क्योंकि सुक्खा शुभ से कनेक्टेड है, क्योंकि सुक्खा ने कहा था कि मैं अपने भाइयों के साथ गाना निकाल लूंगा, तो वहां से शुभ आ गया। यहाँ पे सिक बॉय ने बीट दी हुई है और बॉलर की बीट भी सिमिलर है। यहाँ पे दिमाग फट जा रहा है भाई, निकाल दो भैया एल्बम। पर हाँ, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग चूज किए उन्होंने। एक अकूस्टिक गिटार है ना, और एक इलेक्ट्रिक गिटार भी उसके ऊपर। मतलब प्यार वाले गाने हैं, तेरा तो पता नहीं, मुझे उतने खास नहीं लगते। रॉकस्टार जो मूवी है उसके जैसे गाने हैं, थोड़ा सा म्यूजिक इसका वैसा सा लग रहा है मुझे। रॉकस्टार क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा हैवी गिटार्स थे ना उसमें भी। ये बीच में कुछ लाइन बहुत अच्छी जगह है, मड़कना चलदा पंजाब जिहा लगता है, ऐसे लिरिक्स करण औजला के बहुत होते हैं। तो वही उसके लड़की के पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब कर रहा है वो, उसके ख्वाब में आते रहता है, लेकिन उसकी थग लाइफ है। और वही सेम चीज वो वीडियो में भी दिखा रहे हैं, कैसे वो गन्स वगैरह प्रिजन वाले कपड़े पहने हैं उसने, है ना, प्रिजन में ही है। आई थिंक नॉर्मल जैकेट पहनी हुई है, मे भी वैसे ही लग रहा है, बैकग्राउंड ही प्रिजन वाला है थोड़ा। बेचारी की ड्रिप को प्रिजन जैकेट बना दिया। प्रिजन ड्रिप ऐसी होती है। स्टाइल के गानों की रेवोल्यूशन है ना, सिद्धू से ही आई है। ये सिद्धू के गाने होते हैं डार्क लव वगैरह बहुत पहले जो आए थे, बढ़िया है। थोड़ा सा मेन स्ट्रीम जाने वाला गाना है, आई थिंक व्यूज भी इस पे बढ़िया है। फट जाएगा सून बंदा नहीं, मतलब इसके गाने इसके गाने इसके गाने इसके गाने ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖੋਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦਾ ਹੇਜ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਐਨੀ ਵੇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜੀ ਮੋਹ ਬੈਠੀ ਜੱਗ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਫਿਆ ਮੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਨਾ ਥੋੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਆਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ Let's go. भाई आर यू रियली अ थग अगर तुम हाईवे पे इंडिकेटर देके लेन स्विच कर रहे हो? क्या पता उसके 9 डीमेरिट पॉइंट्स आए हो। अच्छी बात है, भी इंडिकेटर देना चाहिए। हम सारे ट्रैफिक लॉज सपोर्ट करते हैं भाई। देखो हम कितने ऑलराउंडर्स हैं, हम गाना भी रिव्यू करते हैं, हम ट्रैफिक लॉज भी रिव्यू कर देते हैं। सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 ट्रैफिक लॉ है वैसे, चले को पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है बंदा अगर इंडिकेटर ना हो। इंडिकेटर का क्लोजअप भी है। कहना मैं हुआ जिन्नू प्यार नहीं जताउणा आउंदा तैनू सिखा दूं जे नहीं असला चलाउणा आउंदा नाले के तू जान के नहीं बुलाउणा आउंदा सोच के रुस्सी नाले मैनू नहीं मनाउणा आउंदा जक्की दे खिलाफ ढेर लगे पैर पोटां दे मैनू ओ गेड़े नहीं लवाउणे चाहुंदा कोटां दे मेरे ना हो के जवारी लिया कलदा ते करदा ट्रैवल लिया फेक पासपोर्टां ते कहंदा सारा कुछ ही मैं करी बैठा हां सारी सिचुएशन करी बैठा हां फ्यूचर दोहां दा
ਕੇ ਔਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ उसने इस पॉइंट पे कहा है कि मैं सब कुछ प्लान कर चुका हूँ। आगे सेशंस में कह रहा हूँ कि कैसे मुझे इससे निकल के मतलब लाइफ सिक्योर करनी है हमारी, या प्रोजेक्ट वगैरह साइन करके बैठा हूँ। तो खुद कह रहा है अभी, अब तो हम भी नहीं कह रहे। लिरिक्स वाइज तो काफी ऐसे बिटर स्वीट सा ही वो दिखाया ना कि भाई उसको मजा भी आ रहा है ये सब करके एड्रेनलिन में, पर उसको लड़की को ये पता है लोकी कि ये मैं लॉन्ग टाइम ये सब नहीं कर सकती, मैं परेशान हो जाऊंगी। ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰੂੰ ਸ਼ੌਪ ਜਿੱਦੇ ਹਟਣਗੇ ਪਿੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੌਪ ਜਿੱਦੇ ਚਾਰ ਨੇ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੋਗੇ ਚਾਰਜ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿੱਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜੀ ਮੋਹ ਬੈਠੀ ਜੱਗ ਨਾ वही होमिसाइड भाई के एक ड्रॉप सेकंड, ये कहाँ से है? चार्ज। अगर यूएस से इसके हम जो चार्ज शीट्स होती हैं वो पब्लिक होती है तो हम Right to वेरीफाई कर information सकते हैं कि और ऑपोसाइड में तो भाई उम्र कैद ही मिलती है। दो करी हुई है वो भी, आई डोंट थिंक Yes. ड्रॉप हो रहे हैं भाई। आई डोंट थिंक, पर जग्गी भी हट रहा है पीछे। ਕਰਨੋਂ ਇਹ ਕੌਪ ਜਿੱਦੇ ਚਾਰ ਨੇ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੋਗੇ ਚਾਰਜ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿੱਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜੀ ਮੋਹ ਬੈਠੀ ਜੱਗ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਫ ਆ ਮੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਨਾ ਥੋੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਆਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਟੀ ਰੂਲ ਕਰੇ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਡੱਬ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ Let's go. ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨਾਲ डिसेंट गाना था, वीडियो ठीक थी, थोड़ी लूप हो रही थी टुवर्ड्स द एंड तो कि भाई सेम गाड़ी चल रही है सड़क पे। मैं पहले ही बोला है मेरे स्टाइल की तो नहीं है, मैं यूजुअली रोमांटिक गाने सुनता भाई। उसने थोड़ा यूनिक ट्विस्ट दिया है, कैन किया हुआ है, मतलब थोड़े थक वाले लिरिक्स, इस ऑडियंस को अच्छा लगेगा ना ये। पर इस पर ना गाने में वो दम नहीं है, आई थिंक ये कह सकते हो। अगर तुम सोचो कि भाई तुम बाकी रोमांटिक गाने सुन रहे हो, जैसे सिद्धू का है कन्फेशन हो गया, प्लेलिस्ट में तुम स्किप ही मारोगे एक तरह से इस गाने को। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का भी है, लेकिन ये चीज मुझे हर मतलब बहुत जग्गी गानों में लगती है कि वो कुछ मिसिंग है ना अभी उस गानों में। 6.5 होगा मेरे लिए। मेरे लिए 6 होएगा ये, क्योंकि वीडियो थोड़ी मुझे एवरेज सी लगी, लिरिक्स अच्छे हैं तो उसके पॉइंट्स बनते हैं ऑब्वियसली। ये देखते हैं दूसरा गाना कौन सा है, ड्रीम। मुझे पता नहीं भैया हम ऑर्डर में कर रहे हैं नहीं, जैसे अपलोड किया वैसे ही कर रहे हैं हम। ओके, ड्रीम ऐसे ही थोड़ा कनेक्टेड है, ऐसे पहले गाने में ड्रीम की बात कर रहा लड़की है ख्वाब में। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਠੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਦੇ ਬਣ ਸੀਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸੋਬਰ ਸਾਦਾ ਜਾ ਉਹ ਜੋ ਪਾਲੇ ਉਹ ਫੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਰੇ ਕਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। विजुअलाइजर अच्छा लगा मुझे, उसी स्टाइल में दिखाया ना कि जैसे फीवर ड्रीम चल रही होती है, रैंडमली सिनेरियो स्विच हो रहे हैं, थ्रू हर आईज की भी वो दिखा दिया जो ईपी का नाम है। पूरी ईपी में फिर यही टॉपिक होगा क्योंकि इसमें भी लिरिक्स सिमिलर हैं, वही लड़की के पर्सपेक्टिव से ही बनाए हैं गाने। जैसे करण लगा था ना बॉयफ्रेंड वाले गाने में, जो लड़की डिस्क्राइब कर रही थी कि कैसे वैसे अच्छा लग रहा है। पर मुझे इस गाने के लिरिक्स काफी प्रोफेसी स्टाइल लग रहे थे, लिरिक्स थोड़े इस पे सूट भी नहीं कर रहे इसकी आवाज पे, जो मतलब थोड़े हिप हॉप स्टाइल गानों में सूट करती है। हाँ वो चीज एक होती है कि तुम्हें वो इमोशन पाना गाने में आना चाहिए ना, वैसे कि बंदे को फील हो। पॉइंट नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा है कि मे बी कॉम्पोजिशन है भाई, हम अपना प्योर प्रॉपर ओपिनियन ही देते हैं, ऑनेस्ट ओपिनियन तो हम चाटते नहीं है हर आर्टिस्ट की। आई थिंक तुम्हारा जेनेरिक एवरेज गाना है भाई, ये अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो आई डोंट केयर। कोई सुपना बन के रखदा नहीं नींदां नू ठोकर मार गया कोई सुपना बन के रखदा। तो लड़की का वन साइडेड लव है, वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है उसकी। ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਏ ਨੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਦੀ
ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਮੁਖ ਫੇਰ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਦਾ ਨੀ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। तो बहुत रियल था कि ये असली में ऐसे ही है क्या, लेकिन वो ये कह रहा है कि उसके साथ जो भी होता है वो गाने में लिख देता है लेकिन लड़की सेकंड गेस कर रही है कि अभी तक कोई प्यार वाला गाना नहीं आया तो शायद प्यार से वो वांझा रह गया, प्यार नहीं हुआ अभी उसे। लेकिन क्या पता ये रियलिस्टिकली लिखा ही इस पर्सपेक्टिव से हो किसी एक्चुअली लड़की जिसे जानता उसके लिए। हो सकता है, क्या पता इसका वन साइडेड लव हो पर इसने थोड़ा फ्लिप करके बना दिया हो इस सेंस में कि लड़की का वन साइडेड लव था मेरे लिए। नींदां नूं ठोकर मार गया जग्गी आखे ओ कखदा नी जो करके इश्क वपार गया कोई सुपना बन के अखदा नी नींदां नूं ठोकर मार गया कोई सुपना बन के अखदा नी नींदां नूं ठोकर मार गया कोई सुपना बन के अखदा नी नींदां नूं ठोकर मार गया नींदां नूं ठोकर मार गया। ओके हैं सिक बॉय का टैग भी है, क्या था? दिस बीट गॉट मी सिक बॉय। ओ ये उसका टैग है? अरे पहली बार सुना। लिरिक्स अच्छे हैं अभी एक्चुअली इस गाने के, ये थोड़ा पोएटिक सा था जैसे ने कहा जग्गी आंखों कखदा नहीं जो करके प्यार वो पार गया, डील समझ के प्यार करके चला गया। और सेकंड वर्स भी अच्छा है जो बहुत सिद्धू इंस्पायर्ड लग रहा है जैसे वो कह रहा था कि उसका कि उदा उच्चा कद है ना रुतबे वर्गा, ये सिद्धू में बहुत गाना में सुना हमने। यस बढ़िया लिरिक्स अच्छे हैं। आई थिंक बीट थोड़ी सी मुझे उतनी खास नहीं लगी लेकिन फिर भी सॉलिड गाना है। मुझे मिक्सिंग भी इतनी कोई खास नहीं लगी इस गाने की पर इसके लिरिक्स डेफिनेटली बेटर है पिछले गाने से, तो आई थिंक ये गाना भी मेरे लिए चाहिए होगा। जग्गी ने थोड़ी अपनी हुक गेम अच्छी कर ली है, पिछले गाने की भी हुक बहुत अच्छी थी, इस गाने की भी हुक मुझे अच्छी लगी है। आई थिंक इसको पता है कि क्या चलता है इंडस्ट्री में क्या नहीं चलता, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है सब। ये गाना मेरे लिए भी सिक्स होगा। ये पहले वाले समय थोड़ा सा बीट मेरे लिए भी बहुत मैटर करती है स्पेशली ऐसे रोमांटिक स्टाइल के गानों में ना। ऑन द फेंस थी बीट, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या स्टाइल है, रोमांटिक है क्या है। बड़े आगे नेक्स्ट गाने पे लास्ट टाइम तो हम थर्ड टाइम सुन रहे। ओ सब आंखों में लास्ट टाइम आ गया लिखा। ना ही टेक्स्ट ही आया ते ना ही कॉल मेरे कालजे च पई जान हाल जान लगे दे बुलाते बड़ी चुप सी जी मैनू ठीक जानी लग्या माहौल इस गल नू तू जरा जा तां गाल मेरा दुनिया उड़ाऊगी मखौल जेड़े मेरे नाल जन्मां दे करके गया सी मैनू मिट्टी हुंदे देखदे ने कौन मैनू पूरा समझ लगी नी तेरी गल दी वे तेरी तेरे नाल ही नी स्टेटमेंट रलदी नाले मैनू कह गया सी करी तू उड़ीकना ते विचे कही जांदा सी कि आ जाएगा तू जल्दी ओ जाना जो अचानक पैंदा ए घरों बाहर वे है पहली वारी देखिया हो जा कारोबार वे दित्ता नहीं जवाब मैनू गल रिहा टाल सी तू तेरे तो मैं पुछ भी रही सी वार वार वे है उदा मैनू थोड़ा जाता होया चन्ना शक सी वे राती जदों पानी दी तिहाना खुली अख सी देखिया सी तैनू बाहर किसे कोल खड़े नू वे खौरे तैनू काम की जरूरी होना तक सी वे पहला तां नहीं देखे कदे नहीं लगे हों सी वे तेरे नाल केड़ियां लिहाजां लगे पहुं सी हिमर पुरानी हो भी बिना हेडलाइट तो वे रब जाने मास्का वाले ओ बंदे कौन सी वे कोई तां तू है मैनू। ये तो बहुत सही लग रहा है, इसकी स्टोरी टेलिंग सही है। शुरू में मुझे लग रहा है कि ओके तुम्हारा एवरेज ब्रेकअप गाना है लेकिन ये तो ट्विस्ट आ गया। काफी विविड इमेजरी आ रही है मेरे दिमाग में ये लिरिक्स सुन के साथ साथ। जैसे लॉजिक का वो है गाना स्ट्रीट ड्रीम्स 2 करके उस पे भी वो ऐसे स्टोरी टेलिंग ही करता है और वो भी पूरी ऐसे सही है कि इसमें इमेजरी वाइज ना मुझे जॉनर के गाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मतलब वही डिस्क्राइब कर रहा है वो शुरू से कि लड़की को कैसे उसने धोखा दिया है कि वो घर से बाहर रहता है रात को क्या करता है, उसे शक होता है कि वो चीट सूट कर रहा है बट इतने बंदे भी घूम रहे हैं तो वो काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड है और उसको डर भी लग रहा है तक, लेकिन वो एक्चुअली मतलब काम में एक्चुअली बिजी है। क्या पता एक्चुअली चीट कर रहा हूँ मैं भी उसकी साइड ले ही जा रहे हैं, पता नहीं देखते हैं अभी स्टोरी चल रही है। लेकिन बीट भी अच्छी है इस गाने की, थोड़ी डार्क है, गाने की वाइब भी थोड़ी डार्क है। पैसे ना खरीदे पिस्तौल ना ही टेक्स्ट ते ना ही कॉल मेरे कालजे च पई जान हाल जान लगे दे बुल्लां ते बड़ी चुप सी जी मैनू ठीक जानी लग्या माहौल हो कहां जेड़ा न्यूज़ चैनल दे उत्ते आ रिहा वे सिद्धा सिद्धा शक मेरा तेरे ते ले जा रिहा है दित्ता कहंदे महार थानेदार जी ने यार नू तेरे सी पहला
ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਓ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਚ ਵੇ ਬਦਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਯਕੀਨ ਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਚ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੇ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾ ਤੱਕ ਰੂ ਜਮਾਨਾ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦੱਸ ਓ ਬਈ ਮਾਰਦਾ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਚ ਓ ਬਈ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਲੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੱਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲ ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਜਾ ਵਕੀਲ ਕਰੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾਰੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸਟ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਚ ਪਈ ਜਾਣ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚੁੱਪ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਰਾ ਜਾ ਤਾਂ ਗਾਲ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਉਡਾਊਗੀ ਮਖੌਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਓ ਬਈ बहुत ज्यादा सही था ये एंड तक आते आते भाई गूज बम्स आने लग गए थे गाना सुन के बीट भी चेंज हो गई थी पूरी इंटेंस इतनी हो गई थी जैसे पता नहीं दोबारा रुकेगा नहीं वो कभी बदले लेता ही रहेगा थोड़ी शुरू से बिल्डअप हो रही थी ये कुछ पॉइंट पे पता नहीं पियानो है पीछे बहुत लाइट था जो भी शुरू में लग रहा है ओके ठीक ठाक बीट लेकिन टुवर्ड्स द एंड बहुत सही हो रही थी आई थिंक वो थोड़ा हार्ट ब्रेक सा दिखाने के लिए दिखाया था ना फिर एंड तक आते आते वो थोड़ा इंटेंस हो गया और मतलब थोड़ा उसको रियलाइज हो रही है सिचुएशन लड़के की ओ शिट अब लाइक एक्चुअली मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा मेरे सिर पे भी प्रॉब्लम है सिर्फ उसके नहीं रही मैं ही शायद गलत सोच रहा था क्योंकि शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था कि वो चीट कर रही है पता नहीं मैं गलत सोच रहा था लेकिन आई गेस चाकू से यूज यही था कि वो क्या कर रहा है ना सस्पिशियस कुछ दिखाया उसी सेंस से है कि वो उसको उसकी हरकतों का पता है फिर भी सोच रहे कि शर्ट शायद हो सकता है चीट कर रहा हो हाँ जो तूने पैसे सेविंग करी तूने उससे पिस्तौल ली फिर आगे पूरा डिस्क्राइब किया तो कैसे गया वहाँ क्राइम सीन में देखा टीवी पे बहुत बढ़िया लिखा है भाई गाना मतलब मजा आई तो सुन के आई डोंट नो किस सेंस में लेकिन मुझे क्लोजर वाइब आई थी इस गाने से अभी तक पूरे प्यार वाली करी है बात और अब ब्रेकअप थोड़ा स्टाइल का दिखा दिया सही था आई थिंक मेरे लिए 7.5 होगा ये बीट भी अच्छी थी और लिरिक्स कॉन्सेप्ट अच्छा था मेरे लिए 8 होएगा एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेरी आई थिंक प्लेलिस्ट में भी जाएगा गाना दिस इज क्वाइट लिटरली माय टेम्पो दो इंडियन विप्लाश फैंस को समझ आया होगा जोक लेट्स गो भाई लास्ट गाना क्लोजर सॉन्ग ऑफ द ईपी ਤੇਰੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਦੇਖ ਲਵੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਟਾਕੀ ਯਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆਵੇ ਇਹੀ ਅੱਗ ਰੱਖਦੀ ਆ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਕੇ ਹੋ ਬਣ ਕੇ ਪਰਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ ਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ दूर दियां गल्लां सी इन अ सेंस कंटिन्यू ही कर रहा है कि वो लड़की के ब्रेकअप के बाद वो लेकिन स्टोरी थोड़ी डिफरेंट चल रही है यहाँ पे मतलब वो लड़की यही कह रही है कि तो हमें छोड़ जाए तो हमारी सोच के भी दूर का था टुवर्ड्स द एंड आके छोड़ के चले गया ये सिर्फ एक गेस है पर मुझे ऐसा लग रहा है ये एंड में मे बी ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि क्यों छोड़ के गया उसको पता है कि वो अपनी क्राइम लाइफ नहीं छोड़ सकता तो उसे छोड़ना पड़ेगा लड़की को जैसे गाने की वाइब है मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ भी आएगा बीट थोड़ी लो की है क्रेजी इनफ मुझे केएस आएगा गाना है हाँ भाई सिमिलर नहीं है मेलोडी थोड़ी सिमिलर सी है हाँ मेलोडी सिमिलर है कीज आई थिंक इन्वर्टेड है ये माइनर की है वो मेजर की है इतना मुझे डिफरेंस पता है भाई अब 500 रुपए देता है भाई ये म्यूजिक टीचर को रोकने के लिए खुद ही सीख रहा हूँ मैं जो भी सीख रहा हूँ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਣ ਚੰਨਾ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲੈਨੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੰਗ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਕੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ ਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ
ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ ਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ म्यूजिक तो लेकिन मतलब थ्रू आउट द गाना सेम ही चल रहा है, लुक अच्छी है गाने की लेकिन थोड़ा स्लो है। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ ਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ थोड़ा सा गाने के एंड में उसने क्लू दिया है ना कि वो जग्गी की वो लड़की करेगी जग्गी तो प्यार में शक क्यों लेके आ गया, ऑफ कोर्स तो मैं छोड़ के चले गया उसके बाद मतलब ये सब तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। ये जग्गी को शक हो गया था भाई इसलिए उसने छोड़ दिया। जो गाने का टाइटल है वो भी मुझे समझ आ रहा है मिराज क्यों है, क्योंकि वो उसे दूर की मिराज दिखने से मिराज तो दूर से कुछ और दिखता है होता कुछ और है, तो उसे मतलब दूर से लग रहा है कि ये तो बिल्कुल सेफ और बढ़िया रिलेशनशिप है लेकिन वो एंड पे आके छोड़ के चले गया। वो एक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में थी या तो कि ये क्राइम्स वगैरह सारा कुछ छोड़ देगा पर उसने एक्चुअली नहीं छोड़ा और वो इस होप में थी कि वो कभी ना कभी तो छोड़ ही देगा पर उसने उसको ही छोड़ दिया। ये बात बढ़िया कि ईपी थोड़ी लिंक्ड है कि लिरिक्स के टॉपिक्स बहुत सिमिलर हैं, बीट्स भी इन अ सेंस सिमिलर ही हैं और है तो पूरे प्यार वाली। मुझे यूजुअली एक ब्रॉडर टॉपिक उसके अंदर डिफरेंट टाइमलाइंस दिखाई हुई हैं प्यार के दौरान। देख लास्ट टाइम ही है मेरा इस ईपी में से फेवरेट, तभी मुझे होता है कि भाई कवर कर जाए पता नहीं कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ये वाला ठीक था, आई थिंक 2/3 गाने तक आते आते मैं इसके बोर भी हो गया। हाँ, और वो मतलब चली जा रहा था बहुत बार यार वो सेम ही चीज कह रहा था कि तू आके छोड़ के चले गया, बस ज्यादा और कुछ नहीं वर्सेस में था, बस वो हुक की ज्यादा रिपीट हो रही। ये मेरे लिए होगा प्रॉब्ली 5.5, ज्यादा तो नहीं सुन सकता मैं ऐसे गाने। मेरे लिए भी 5.5 ही होगा, ठीक था ये, मतलब एवरेज गाना था बहुत। मैं इसको फिर भी जग्गी को पॉइंट्स दूंगा कि इसने सारी प्यार वाली ईपी निकाल ली है कि कुछ नया ट्राई कर रहा है एटलीस्ट। He always points for trying, जैसे ये सेप रॉकी कहता है ना। Let's go जक्सगी, ये तो हम बोलना ही भूलिए। Yes। पर ठीक है, मतलब ज्यादा सीरियस रिव्यूअर्स तो नहीं हो गए हम कहीं। हो गया भाई गाने ये सुन के इसके। हमने ज्यादा सीरियसली रिव्यू किया है अभी, बहुत क्रिटिक किया है। सबके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते ही रोमांटिक गाने में देखा और कुछ लोग ऐसे। मेरे एक दोस्त था वो सारा टाइम सिर्फ सैड गाने सुनता था, मैं पूछता भाई तू सैड है क्या, और वो कहता नहीं मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, वो सारा टाइम ऐसी गाने सुनता है इसी वाइब के। और मैं ऑपोजिट हूँ भाई, मैं सारा टाइम मतलब SMG सिद्धू ऐसे स्टाइल गाने पसंद करता हूँ। मूड होता है लेकिन मेरे सैड गानों में भी यही सब होता है कि सेंट्रल सी डेव जो मतलब रैप ही कर रहे हैं हार्डकोर उस पर्सपेक्टिव से, इवन तो थोड़े सैड स्टाइल में कर रहे हैं। मतलब मैं सुन लेता हूँ सैड गाने, थोड़े कभी सुनता हूँ, पर मतलब जब मेरे को थोड़ा पीस चाहिए होता है मैं तब सुनता हूँ सैड गाने। अदरवाइज तो भाई हाइप चाहिए, भाई तुम काम कर रहे हो तब हाइप चाहिए, जिम जा रहे हो तब हाइप चाहिए, और है क्या करने को दुनिया में, काम जिम। मैंने तो पहले भी कहा था भाई जिंदगी में ऑलरेडी इतनी टेंशन होती है, तुम सैड गाने लेके और टेंशन क्यों बढ़ानी। बताना और अगर कौन से ईपी या गाने कवर करें। यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि डिफरेंट स्टाइल के गाने हो, क्योंकि तुम मतलब सेम टाइप के गाने बहुत देर तक सुनते हो तो वैसे ही थोड़ा ब्लैंड लगने लग जाते हैं वो गाने। और बताओ भाई धुरंधर इकट्ठे देखनी है सबने, चलते हैं वॉच भाई, पार्टी करें। हाँ वॉच कर भी लेंगे एक्चुअली, बता देना ये थोड़ा गैप टाइम आ जाता है हमारी लिसनिंग पार्टीज के एंड में। पर मैं देख रहा हूँ भाई लोग रिएक्शन चैनल वाले धुरंधर पे करके 1.5 मिलियन व्यूज ले रहे हैं, क्या मजा आ गई है कि भी वो सारे 2 घंटे की मूवी रिएक्ट कर रहे हो, 3-4 घंटे की मूवी में 4 पार्ट बना के व्यूज खींच रहे हैं भाई सारे। बताना भाई अगर तुमने देखनी हम धुरंधर 2 इकट्ठे देख लेंगे, एडिट पता नहीं कौन करेगा, कोई ढूंढ लेंगे सड़क से। आईपी भी बहुत सही थी, आईपी भी अच्छी थी, नॉट फॉर अस लेकिन अच्छी थी बहुत। चलो भाई ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाकी हम एल्बम/ईपीज करते रहेंगे कवर। मिलते हैं, ओके बाय 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 बाय।